सी एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर करने वाले हैं। और देखिए पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन का कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद डेट दी गई थी 28 तारीख को। तो कल आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। और मैंने सोचा अभी जो है आपका फिजिकल एजुकेशन के पेपर को देख लेते एक बार। मैंने हिंदी का वैसे पार्ट 1 करवा दिया है। आज सोचा था कि पार्ट 2 डाल देंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का 28 तारीख को हो गया था आपका कैंसिल होकर। तो हम वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पहले आपका। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म में जो आपका होने वाला है कल पेपर, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर 3 घंटे का रहेगा, 80 नंबर का जो है पेपर होता है आपका। ठीक है, बाकी ये चीजें आपने पहले भी देख रखी होगी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है चीजें। तो हम यहाँ पे देखें तो टाइम मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे मिलेंगे। सामान्य निर्देश की यहाँ बात करें हम, तो सामान्य निर्देश में जो दिया गया है वो है आपका, इसमें टोटल आपके जो पेपर रहेगा उसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 प्रश्न होंगे इसके अंदर। सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य कहा गया है। 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इसके अंदर। फिर 13 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 17 से 26 तक आपके क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। 80 से 100 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। और आगे लास्ट की बात रही 27 से 30 तक, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और 150 से 200 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन देखिए एक और चीज कि इसके अंदर आपका सेक्शन में इसको डिवाइड नहीं किया गया है। आपका जो सैंपल पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सैंपल पेपर जो आया था ये पैटर्न वैसा ही है, लेकिन पेपर हमने खुद बनाया है। ठीक है, तो जो सैंपल पेपर दिया गया था उसके अंदर सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं कर रखा। जैसे आपका सेक्शन ए ये हो जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू वाला सेक्शन ए हो जाएगा, बी आपका 2 नंबर वाला हो जाएगा, सी आपका 3 नंबर वाला हो जाएगा, डी आपका 5 नंबर वाला होगा। तो ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है जैसा सैंपल पेपर आया था। तो वैसे भी आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका सेक्शन में डिवाइड है कि नहीं है। आपको ये तो पता चल गया कि 2 नंबर वाले इतने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले इतने क्वेश्चन आएंगे। ये आपका पहला पेज रहता है। और मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जो नए बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं वीडियो को। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम की बात करें हम, इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह हो जाता है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश मीडियम में, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 30 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिर 13 से लेकर 16 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 17 से 26 तक आपके 3 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और 27 से 30 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा पहला पेज रहता है। अब चलते हैं पेपर की तरफ। और उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर तक हमारा अभी तक जो हमारा जो क्लास 11th का ग्रुप है एक टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कोई डाउट रह जाता है पेपर करने के बाद तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, नीचे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको कोई डाउट रहता है पेपर होने के बाद तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सभी बच्चे के क्वेश्चंस का मैं जरूर आंसर देता हूँ वहां पे, तो आप पूछ सकते हैं जाकर। पेपर की तरफ पेपर पर आते हैं हम, पेपर को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पेपर की तरफ सेक्शन आपका ए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके 1 से लेके 12 तक। ठीक है, इसके अंदर अथवा भी होंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही जो है शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है? यानी मतलब जो भी हम दिनचर्या हो गया या अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उससे जो होने वाले हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अब शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा। ठीक है, तो उससे होने वाले जो परिवर्तन है वही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। ये किसने कहा आपको बताना है? प्रिंस मार्टिन, बूचर, विलियम्स या कैसिडी? तो राइट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा। कैसिडी है जिन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। इसमें ये आपको याद भी रखना है ऐसे भी, और इसको ऐसे भी याद रखना है कि कैसिडी के अनुसार जो है शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो है परिवर्तन, यानी देखिए शरीर में परिवर्तन ही इनका कहने का मतलब है।
वही है शारीरिक शिक्षा। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी मीडियम में आपको बताऊंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी मैंने क्वेश्चन ले रखे और साथ ही आंसर भी बता रखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ देख सकते हैं, मैं हिंदी मीडियम में समझा दे रहा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शन है, कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी, कमजोर और लालची अधिकारी, चतुर और चालाक अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल जो प्रबंधन है वो किसके ऊपर आधारित होता है? तो वो होता है कुशल के ऊपर। आपने भी देखा होगा, अगर खेल देखेंगे या आप किसी खेल में जाना चाहेंगे तो वहां पे आपका कुशल और प्रतिभा देखा जाता है, उसके ऊपर जो है, इसी के ऊपर सब कुछ टिका रहता है। आपको क्रिकेट में जाना है तो उसी पर आपको काम करना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। चतुर और चालाक देखिए गेम में नहीं होता है, गेम में आपको कुशल यानी आपका हेल्थ, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो सिर्फ सी ऑप्शन तो गलत होगा, बी भी और डी भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। ठीक है। व्हाट इज द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड रहता है? स्पोर्ट्स का जो मैनेजमेंट रहता है। ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो थॉमस कप है, एक कप है जिसका नाम थॉमस कप है, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, बैडमिंटन से है, जूडो से है या फुटबॉल से? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक खेल है जो बैडमिंटन का, उसमें जो है थॉमस कप जो है दिया जाता है जीतने वाले को, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी की स्थापना कब हुई, पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1886 में, 1894 में, 1892 में या 1880 में? तो ऑप्शन आपके सामने ये है और राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा बी, 1894 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इंग्लिश मीडियम में आपके सामने है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं देख सकते हैं। अथवे पे आते हैं, इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, चौथा जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर आपको अथवा दिया जाएगा। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर जो अथवा है देख लेते हैं। इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? पद्मासन, ताड़ासन, संसाकासन या हलासन? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरगोश मुद्रा जो है वो संसाकासन को भी कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है आपका। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा जो है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है? कब हुई थी स्थापना? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इसका जो मुख्यालय है, एक या मुख्य कार्यालय बोलते हैं या मुख्यालय भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में? तो स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है। ठीक है। आईओसी। ठीक है। तो उसका जो मुख्यालय है या संघ का जो मुख्यालय है उसका स्विट्जरलैंड में है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो अभी के समय जो आधुनिक जो है ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिगारो कानो, सर दारो दोराबाजी टाटा, जैक रोक्स या पीडी डी कोवर्टीन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पीडी डी कोवर्टीन को जो है आधुनिक ओलंपिक का जो खेलों का जो है वो जन्मदाता माना जाता है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, समन लेंस यानी लोच का क्या अर्थ होता है? गति होता है, सहन शक्ति, शक्ति या लचक? तो लोच से ही आप इसको जो है समझ पा रहे होंगे, लचक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वैसे लोच जो है वो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी कुछ अलग इसका मीनिंग आता है, लेकिन यहाँ हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें लोच का मतलब होता है लचक। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आगे हम आते हैं अथवे पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा उसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा। योग का अंतिम चरण है, योग का जो अंतिम चरण है वो कौन सा है? ध्यान, धारणा, समाधि या प्रत्याहार? तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, समाधि जो है इसका अंतिम जो चरण है वो है योग का। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ योगा? इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, मेडिटेशन आगे समाधि राइट आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 8वें क्वेश्चन पे। शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं? जो शरीर की जोड़ें होती है उसमें गति की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति, शरीर की संरचना, लचक या सहन शक्ति। तो लचक कहते हैं, आपको ये पता भी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मिलान करने को कहा गया है और आपके सामने ये ऑप्शन रखा गया है कौन सा सही मिलान है। तो यहाँ पे आपके सामने है, जैसे नोवा क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 करके दिया गया है, सूची 2। पहला, स्थिर शक्ति क्या है? ठीक है, तो स्थिर शक्ति स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता। ठीक है, पहले का जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करें हम, ठीक है, पहले का यहाँ पे चौथा मैं आपको राइट आंसर ही बता देता हूँ, आप जो है मिलान कर लेना यहाँ पे। देखिए, जैसे राइट आंसर जो है ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपके सामने और भी ऑप्शन है लेकिन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, तो इसे आप मिला सकते हो अपने आप भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोवा कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नोवा जो है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। नोवे में अथवा देखने को मिलेगा आपको पेपर के अंदर। यहाँ पे पूछा गया है कि योग है उसके कितने अंग है, ये एक तरह से पूछा गया है। योग के अंग है 4 है, 8 है, 6 है, सॉरी 4, दो बार 4 आ गया, इसे हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, और 6 है। तो राइट आंसर जो है आ जाएगा वो आपका 8 आ जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा 8। 8 जो है योग के अंग है। आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी मैंने पेपर करवाया था, तो उसमें योग के 8 अंग मैंने आपको दिए थे। ठीक है, ये अथवा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, बाहरी कर्णावर्ती प्रत्यारोपण, ठीक है, कोक्लियर इम्प्लांट जो है किन खेलों में प्रयोग नहीं कर सकते? देखिए ये क्या होता है कोक्लियर इम्प्लांट। कान में जो है जो सुन नहीं पाते वो लगाते हैं इसे, और जैसे मान लीजिए जैसे लीड लगाते हैं ना आप सब, तो वैसे ही उनके लिए होता है जो सुन नहीं पाते। लेकिन इसका प्रयोग आप किस खेल में नहीं कर सकते? विशेष ओलंपिक भारत, एशियाई खेल, डेफलिम्पिक्स या पैरालंपिक। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका सी। जो डेफलिम्पिक है उसमें आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें पे, स्प्रिट इन मोशन, ठीक है, किन खेलों का जो है आदर्श वाक्य है? पैरालंपिक का है, डेफलिम्पिक का है, विशेष ओलंपिक भारत का है, कॉमनवेल्थ खेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैरालंपिक का है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12वां है आपका, CWSN, ठीक है, के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है? शारीरिक शिक्षा के शिक्षक यानी पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर, भौतिक चिकित्सक, प्रधानाचार्य, विशेष जो है शिक्षक। तो देखिए जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो विच इज द टीचर डीलिंग विद CWSN, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है और राइट आंसर जो है स्पेशल एजुकेटर आ जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस देखे, वो आपके सभी जो क्वेश्चन थे ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं, MCQ और टाइप, ठीक है, या बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन जो है 1 से लेके 12 तक। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझे होंगे, और इससे पहले ही मैंने और भी पेपर करवा रखे फिजिकल एजुकेशन के, आपको वो भी जो है वीडियो के एंड में दिख जाएगा, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको भी जरूर देख ले। 1 से 12 तक हमारे एक-एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन एक तरह से बी पे, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जिसके अंदर। तो आते हैं हम सेक्शन बी पे, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में तो कोई सेक्शन बताया नहीं गया है, लेकिन ये हमने खुद जो है बनाया है, इसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए बांट दिया है। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा को आपको परिभाषित करना है। देखिए शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करने के लिए जब बोले तो आपको क्या करना है, बहुत सारे अलग-अलग जो लोगों ने कुछ अलग-अलग परिभाषाएं दी है, उसमें से आप किसी की भी परिभाषाएं बता रही हो ना, तो उसका नाम आपको जरूर पता हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को पूरा पता है, तो उसके अंदर आपका नाम ना लिखने की वजह से भी क्या है कि थोड़े कम नंबर देते हैं।
तो आप ये जरूर लिखें, जिसके बारे में भी आप बता रहे हैं, किसके अनुसार है ये जरूर बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि शारीरिक शिक्षा जो है क्या है, वो शरीर में जो है परिवर्तन करते हैं जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है। किसी भी कार्य के द्वारा जो है शारीरिक रूप से परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या है, शारीरिक शिक्षा है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बताया। वैसे शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, पोषण, चोट, शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क, आंगन, आत्मा और इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसके अंदर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस सभी का अध्ययन करते हैं, तो ये क्या है, शारीरिक शिक्षा है। ल्यूम्पकिन के अनुसार जो बताया गया, शारीरिक शिक्षा का प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति उत्तम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल एवं पुष्टि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर सकता है, ठीक है, प्राप्त करता है। तो ये है ल्यूम्पकिन के अनुसार, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। ओलंपिक के उद्देश्य पूछे गए, इसके अंदर ओलंपिक के आपको उद्देश्य बताने हैं। तो ओलंपिक की क्या उद्देश्य है, खेल अभ्यास के द्वारा युवकों को शिक्षित करना जिससे वे बेहतर विश्व जो है बनाने में योगदान दे, ठीक है, यानी विश्व को जो है बेहतर बनाने के लिए, एक पॉइंट इसे आप कह सकते हैं। दूसरा, बिना किसी भेदभाव व ओलंपिक भावना के साथ इनके साथ आपसी समझ व भाईचारा, मित्रता, एकता, न्यायपूर्ण व्यवहार भी ओलंपिक आंदोलन का उद्देश्य है। यानी क्या है, संबंध अच्छे करना, एक तरह से इसे आप कह सकते हैं। तो ये आप 2 पॉइंट जो है लिख सकते हैं ओलंपिक के उद्देश्य में। बाकी और भी उद्देश्य है, लेकिन ये 2 नंबर में पूछा गया है। आगे हम आते हैं, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, राइट द ओलंपिक ऑब्जेक्टिव क्या है ओलंपिक के, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। क्या योगा में जो है मार्गदर्शन की जरूरत है? आज के टाइम पे जो योगा है, जो भारत से निकला है, ये क्वेश्चन आ सकता है, योगा किसके कहाँ से निकला है या किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया हमारे भारत के द्वारा। और यहाँ तक आप देखेंगे जो योगा है वो इतना अभी पॉपुलर हो गया है कि सऊदी अरेबिया है, वहां वहां तक जो है लोग इसे अपना रहे हैं, और साथ ही इनके स्कूल्स में भी धीरे धीरे, जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से आप कह सकते हैं कॉलेज होते हैं या बहुत सारी चीजें होती है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में जो है धीरे धीरे जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है योगा का। अब योगा में क्या इसकी मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर योगा, तो देखिए योगा अगर आप करेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए हाँ, हमें योगा करने के लिए किसी की मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे लिखा गया इसमें, योगा आज के समय, ठीक है, आज के समय आएगा, समय में सामान्य पहुंच में है, परंतु इससे इसमें सही मार्गदर्शन, तकनीक व अध्यापक की जरूरत है, जो योग्यता प्राप्त अध्यापक या विवेकपूर्ण योग गुरु के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब योगा के बारे में और भी आ सकते हैं कि योगा जो है योगा कहाँ से निकला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें भी आ सकती है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, नीड गाइडेंस इन योगा, क्या योगा में गाइडेंस की जरूरत है, तो जी हाँ है। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां जो क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक संघ के महत्व को आपको समझाना है। तो जो भारतीय पैरालंपिक संघ है या समिति एक गैर पक्षपाती लाभ रहित संस्था है जो दिव्यांग एथलीट्स के विकास के लिए जो है समर्पित है। ये किसके लिए है, जो लोग जो दिव्यांग है उन एथलीटों के विकास के लिए समर्पित है। भारत में जो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, एम महादेव द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी निकल सकता है, किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, जैसे भारतीय पैरालंपिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन ही क्लियर हो जाते हैं। ये समझ लीजिए पैरालंपिक संघ है, इसको बिना मतलब एक लाभ रही संस्था है, यानी इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ना ये लाभ कमाती है। ये तो वैसे जो बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनको एथलीट के विकास के लिए समर्पित है, ये एक संघ है, ठीक है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 16वां रहता है आपका, ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आप देखेंगे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, पैरालंपिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अथवे में दिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, डेफ ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया, यहाँ पे अथवा है आपका, ठीक है। और इसमें डेफ ओलंपिक्स से आप क्या समझते हैं पूछा गया। तो डेफ ओलंपिक्स बाघिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाले विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। इनका आयोजन बाघिरों के लिए खेलों की अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है
ओलंपिक खेलों की तरह डेफलिम्पिक्स खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। सर्वप्रथम जो डेफलिम्पिक्स खेलों का आयोजन है वो 1924 में हुआ था और पेरिस में ये हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था। ये आ जाएगा डेफलिम्पिक्स के बारे में। इसके अथवे में आप जो दिया गया था 16वें के अथवे में, ये डेफलिम्पिक्स के बारे में। इसका इंग्लिश मीडियम कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका जो है 16 तक क्वेश्चन था। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका जो है शारीरिक शिक्षा वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करिए, पूछा जाता है लगभग। ओलंपिक खेलों के बारे में पूछा जाता है। साथ ही भारत के बारे में पूछा जाता है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। ये चीजें आपको देख लेनी है। और CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में जो है वो वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको रेडी कर लेने हैं। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, ये इनको आपको जो है पढ़ के सही से जाना है। तो यहाँ तक हमने जो है कर लिया है। आपका जो है सेक्शन ए आप कह सकते हो और सेक्शन बी जैसा कि आपका दिया गया है इसमें, ठीक है, 1 से 12 और 13 से 16 तक जो क्वेश्चंस है ये हमने पूरे देख लिए हैं। और ये आपका वीडियो का हम इसे पार्ट 2 लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक छोड़ दे, आज की इस वीडियो में पार्ट 1 जो है यहीं तक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ सके और हम वीडियोस और बनाने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है या ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो आप मुझे इंस्टा जो है आईडी मैंने नीचे दे रखी है, उस पे आप मुझसे जाकर पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर जो है उन सभी बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, तो ज़रूर आप पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है? तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किस तरह करना है? नीचे जो है राइट साइड आपको सब्सक्राइब दिखेगा, ठीक है? वहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।